कर्नाटक चुनाव की हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता किस तरह से मुझे गाली देते हैं, किस तरह से मेरे कब्र खोदने की बात करते हैं। मगर अब बीजेपी एक नेता मणिकांत राठौर, जो कि उनके विधायक भी हैं, उन्होंने किसी और को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की बात कही है। एक ऑडियो टेप दोस्तों वायरल हुआ है जो कांग्रेस के नेता सार्वजनिक कर रहे हैं, और इस ऑडियो में कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि बीजेपी का यह विधायक उनके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पर कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मणिकांत राठौर ने दरअसल कहा क्या है दोस्तों। कन्नड़ा में है, मगर कुछ देर के लिए जरूर सुनिएगा और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅಣ್ಣ? ಬೋಸಡಿ ಮಗ ಅಂದನಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವನ್ ಕೇಳಲಿ ಅವನ್ಗ 44 ಕೇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತನ್ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ. यकीनन दोस्तों ये कर्नाटक राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हो गई है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, चाहे वो ईश्वरप्पा हो, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री खुद, जो कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मगर अब यह गुप्त रिकॉर्डिंग सामने उभर कर आई है जिसमें फोन पर मणिकांत राठौर इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस के नेता श्रीवत्सा हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मणिकांत जो हैं वो एक हिस्ट्री शीटर हैं और उन पर जो पहले से करीब 40 केसेस दर्ज हैं, जिनमें अटेम्प्ट टू मर्डर, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन यानी गलत ढंग से एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है वो करना, ड्रग्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग, इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स यानी कि अवैध हथियार रखना और लोगों को भड़काना। और हम आपको बता दें, कांग्रेस का यह कहना कि भाजपा के इस नेता मणिकांत राठौर के खिलाफ कलबुर्गी, यादगीर, बगलकोट, विजयपुरा और बीदर जिले में जो है मामले दर्ज हैं, और इसके अलावा 2 अन्य राज्यों में भी यह शख्स जो हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाए हैं। पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस वक्त बहुत नाराज हैं। क्या कहना है पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला का? बकौल रणदीप सुरजेवाला, यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए भाजपा के नेता कत्ल की बात तक करने लगे हैं, और वो भी न सिर्फ उस नेता का बल्कि उसके पूरे परिवार का। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुनिए। दोस्तों, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि देखिए पूरी बातचीत जो है वो एक ऑडियो पर है, इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि यह सुनी सुनाई बात है। पार्टी का एक नेता, विधायक सीधे तौर पर धमकी दे रहा है, और कांग्रेस को यह मौका मिला यह कहने का कि एक तरफ तो जगदीश शेट्टर, जिनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, मगर जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें टिकट दिया जाता है। इसके अलावा मणिकांत राठौर जैसा नेता, जिसके खिलाफ 40 केसेस हैं, उसे भी टिकट दिया गया है। बकौल रणदीप सुरजेवाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भाजपा के कर्नाटक के नेता
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी और उनके परिवार को कत्ल करने का, सफाया करने का प्लान बना रहे हैं और ऑडियो पर उनकी रिकॉर्डिंग आपके सामने। साथियों, भाजपा और प्रधानमंत्री की फ्रस्ट्रेशन हम सब देख रहे हैं। वो आए दिन एक मनगढ़ंत कहानी घड़ते हैं। वो ये नहीं बता रहे कि कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करेंगे, वो पूरी दुनिया की बात करेंगे, कर्नाटक की बात नहीं करते, क्योंकि कर्नाटक में 40% कमीशन की हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, कांग्रेस जाहिर सी बात है इसे चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। और यही नहीं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर भी है, यानी सत्ता विरोधी लहर। लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर उनसे नाराज हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता में आने का एकमात्र रास्ता बचा है, वो है धार्मिक तौर पर भड़काऊ बयान देना। मगर जो बयान यहां पर मणिकांत राठौर ने दिया दोस्तों, ये न सिर्फ एक नेता को जान से मारने की बात, बल्कि कथित तौर पर उसके पूरे परिवार का सफाया। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई? क्या कहेंगे अमित शाह? और क्या कहेंगे येदियुरप्पा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस के नेता से बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। पवन खेरा का बयान आपकी स्क्रीन पर। द बीजेपी लीडर मणिकांत राठौर, who is talking on the phone about killing Mallikarjun Kharge and his family, is a blue-eyed boy of top leadership of the party. Will the Prime Minister respond? वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मणिकांत राठौर है या मणिकांत राठौर है, ये भारतीय जनता पार्टी का ब्लू आइड बॉय है, यानी कि इसे बहुत तवज्जो दी जाती है पार्टी के अंदर। क्या इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रतिक्रिया देंगे? केसी वेणुगोपाल जो कि पार्टी के नेता हैं, वो भी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं दोस्तों, और पार्टी का आक्रोश यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक तरफ पार्टी के नेताओं के खिलाफ अनर्गल, झूठे और भ्रामक बयान देना, मसलन जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने टारगेट किया है, मसलन अमित शाह। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देना, मसलन ईश्वरप्पा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जिनका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है अनर्गल बयान देने का। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के परिवार से हैं, यानी कि कुछ भी कहो, कुछ भी बकैती करते रहो, कोई कंट्रोल नहीं है जुबान पर। सुनिए मान्यवर क्या कह रहे हैं। क्या हो गया है भाजपा के नेताओं को? क्या वजह है कि पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसी तरह के बयान देते हैं? कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई इस तरह से पार्टी के नेताओं की तुलना टीपू सुल्तान से कर रहा है। अरे भाई, चाहे मुगल हो या टीपू सुल्तान, सब मर खप गए हैं, कोई जिंदा नहीं है। कोई बहादुर शाह जफर, कोई अकबर, कोई औरंगजेब अपने कब्र से निकलकर बाहर नहीं आने वाला है। घबराइए मत भाजपा। मतलब आपको क्या लगता है कि किसी दिन कब्र से कोई मुगल बादशाह निकलेगा और यह कहेगा कि अनारकली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा? अरे भाई, मुगलों से, टीपू सुल्तान से किसी को डर नहीं है। यहां पर जनता अनारकली नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनारकली है, कि उन्हें अदृश्य मुगलों या अदृश्य टीपू सुल्तान से डर लग रहा है। कुछ भी कहते रहना। बहरहाल, उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता देखेगी कि किस तरह से मुद्दों को भटकाने का काम भाजपा के नेता करते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।